हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जिसका आप सभी लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आरआरसी ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन को लेकर के, तो फाइनली आपका रेलवे ने इसको रिलीज कर दिया है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग A to Z समझेंगे। आईटीआई और 10th को लेकर के क्या कुछ उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है फुल नोटिफिकेशन में, क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या क्या इस बार आपका चेंजिंग हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं, साथ ही साथ सिलेबस वगैरह को क्या कुछ उसका जो है आपका चेंजिंग को लेकर के नोटिफिकेशन है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या कुछ आपका प्रावधान किया गया है। तो सारी चीज़ें आपका फाइनली जो है रेलवे ने आपका डिक्लेयर आपका कर दिया है। काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोग इंतजार भी कर रहे थे, हालांकि काफ़ी ज़्यादा डिले के बाद आपका फुल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो फुल नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें आपके लिखी हुई है। तो आइए फटाफट हम लोग नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो आपका ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो सारा कुछ यहाँ पर आपका जो है टोटल चीज़ यहाँ पर आपको लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए जो फुल नोटिफिकेशन आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो रेलवे ने आपका जो है डेट ऑफ आपका जो है इंडिकेटिव नोटिस आपका रिलीज हुआ था 28/12/2024 को हुआ था, जिसमें कि डेट ऑफ आपका पब्लिश आपका जो है 22/1/2025 को आपका नोटिफिकेशन आपका किया गया था। और देखिए ओपनिंग जो आपका डेट और टाइम आपका रखा गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का, ये आपका 23/1/2025 से दोस्तों आपका शुरू हो रहा है, यानी कि 23 जनवरी से आपका फॉर्म आपका शुरू किया जा रहा है। जैसा कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी आपको पहले भी ये चीज़ें बताई गई थी। क्लोजिंग डेट जो आपका रखा गया है ये आपका 22/2/2025 यानी कि 22 फरवरी तक आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। यानी लमसम आपको जो है 1 मंथ का आपको समय यहाँ पर आपको दिया गया है फॉर्म को आवेदन करने को लेकर के। और देखिए यहाँ पर आपका डेट फॉर एप्लीकेशन पेमेंट को लेकर के जो क्लोजिंग डेट है आपका 22/2/2025 आपका सेम यहाँ पर देखिए आपका जो है आपका रखा गया है फॉर्म क्लोजिंग डेट, और जो पेमेंट है आपका यहाँ पर 23/2/2025 यानी कि 23 तारीख तक आप यहाँ पर फी पेमेंट आप कर सकते हो। तो ये आपका नोटिफिकेशन में आपका डेट दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है आपका यहाँ पर देखिए आपको टोटल आपका जो है ये आपका बेसिक पे को लेकर के आपको दिया गया है, जिसमें कि 18 से आपका 36 ईयर आपको दिया गया है, जिसमें कि कोविड-19 को लेकर के 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, मतलब 18 से लेकर के आपका 36। इसके पहले जो नोटिफिकेशन था आपका 2019 या 18 का जो भी आपका पुराना नोटिफिकेशन था ये आपका 18 से आपका 33 दिया जाता था। और SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, जबकि OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है आपका टोटल आपका 32,400 आपका 38 पोस्ट पर आपका रिक्रूटमेंट आपका रिलीज हुआ है, क्योंकि देखिए ITI और जो है 10th को लेकर के अभ्यर्थी लगातार जो है आपस में फाइट करते रहे, जिसके कारण से देखिए आपका जो है जितना आपका नोटिफिकेशन आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन था उतना ही आपका रिक्रूटमेंट आपका रिलीज हुआ है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने ट्वीट इन चीज़ों को लेकर के किया ही नहीं, जो है इंक्रीज वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने जो है इस चीज़ को लेकर के ट्वीट किया, और जैसा कि आपको करवाए भी गए हैं काफ़ी सारे संस्थान के द्वारा ट्वीट, तो आप इन चीज़ों को लेकर के जो है ट्वीट किए ITI को लेकर के। तो ITI भी देखिए यहाँ पर आपका ITI को लेकर के आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ITI को लेकर के ट्वीट किया, लेकिन भर्ती को लेकर के जो है पोस्ट इंक्रीज को लेकर के आपने किया नहीं। तो वही आपका यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में आपका वैकेंसी आपका रिलीज आपका हो गया है। और देखिए यहाँ पर कोविड-19 को लेकर के यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है, जिसमें कि आपका 3 ईयर्स का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको मिला है इस बार। और देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है CBT-2 को लेकर के जो भी आपका मामला चल रहा था कि CBT-1 और CBT-2 आपका दोनों कंडक्ट होगा, तो CBT-2 फाइनली यहाँ से आपका खत्म हो चुका है, जिसमें कि केवल आपका जो है CBT आपका कंडक्ट होगा। उसके बाद आपका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियर तरीका से आपका जो है CBT-2 आपका खत्म हो गया है, मतलब केवल आपको CBT-1 आपको कंडक्ट कराए जाएंगे। देखिए वही मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के अगर बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए ये अलग से मैं आपको सेपरेट आपको जो है ये आपको सेशन में आपको बता दूंगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड इसका क्या रहता है, ठीक है। ये चूंकि आपका एक अलग आपका लंबा आपका लेक्चर चलेगा मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, तो इसको नेक्स्ट जो है आपको सेशन में आपको बता दिए जाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए आप एज रिलैक्सेशन को लेकर के देखिए आपका 18 से आपका 33 था, तो यहाँ पर आपका क्लियर लिखा गया है 18 से इस बार आपका 36 किया गया है। कोविड-19 को लेकर के 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन आपको दिया गया। बाकी देखिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना कि जो आपका रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है, जैसे PWD वाले कैंडिडेट है या फिर OBC NCL वाले हैं या SC/ST की कैंडिडेट है, तो यहाँ पर देखिए जनरल अगर रेगुलर बेसिस पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए आप अगर OBC कैंडिडेट अगर है तो यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन, यही अगर आप SC या फिर ST के कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 5 ईयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाता है। आगे जैसे हम लोग यहाँ पर बने तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि आप जो है फी पेमेंट को लेकर के अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए अगर आप OBC कैंडिडेट हैं या फिर आप जो है UR कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या फिर आप EWS के अंतर्गत आते हैं,
तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको 500 आपको जो है पेमेंट करना है और ये आपका रिफंडेबल फी है जब आप सीबीटी कंडक्ट होता है, जब आपका सीबीटी में आप अपियर होते हैं तो ये आपका 500 में कुछ आपका जो है बैंक चार्जेस कट करके आपको या फिर आपको रिफंड कर दिया जाता है। वही अगर हम बात करें SC/ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको जो है 250 आपको यहाँ पर फी पेमेंट आपको करना है और ये भी आपका रिफंडेबल आपका होता है, तो ये कंप्लीटली आपको रिफंड हो जाते हैं सीबीटी में अपियर होने के बाद। और यहाँ पर देखिए आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है और फिर आपको ईमेल आईडी दिया गया है, तो इससे आप चाहो तो कुछ भी इंक्वायरी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका CBT 1 और CBT 2 के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया और 2000 आपके जो है 19 में आपका CBT 2 को लेकर के भी आपको चर्चा की गई थी, बट यहाँ पर देखिए CBT 2 आपका खत्म हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले आपको कंडक्ट कराए जाएंगे, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर आपका यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फाइनली आपका जो है मेरिट आपका प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपका CBT 2 को लेकर के इन्होंने मेंशन नहीं किया है, मतलब आपका CBT 2 आपका पूरी तरीका से आपका खत्म कर दिया गया है। अब थोड़ा फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस में आपका जो है जनरल साइंस आपका 25 क्वेश्चन आपका है, मैथमेटिक्स आपका जो है 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपका टोटल 20 क्वेश्चन। तो देखिए सिलेबस में आपका नो चेंज आपका है, किसी प्रकार का सिलेबस में आपका चेंज नहीं किया गया है। और देखिए जो आपका पुराना आपका पैटर्न है सेम आपका पैटर्न है, जो कि आपका साइंस आपका 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आपका 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस की अगर बात करेंगे तो ये आपका 20 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। और समय की अगर बात करेंगे तो समय आपका ड्यूरेशन यहाँ पर आपको 90 मिनट का आपको दिया जाता है, जो आपके पुरानी भर्ती प्रक्रिया का आपका प्रोसेस था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 1/3 आपका निगेटिव है, यानी कि आप 3 क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो आपको जो है ये आपका जो है 0 पॉइंट आपका मतलब कि आपका 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो सीधा सीधा आपको 1 मार्क्स यहाँ पर आपका डिडक्ट होगा। यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जो है 40% आपका रखा गया है और EWS का यहाँ पर 40%, OBC कैंडिडेट के लिए आपका 30% और SC/ST कैंडिडेट के लिए 30% यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड किया गया है। वही दोस्तों अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करेंगे तो जो आपका पुरानी भर्ती प्रक्रिया का आपका प्रोसेस था सेम आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रखा गया है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अब हम लोग जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो आप मेनली आप सभी लोगों का जो डिमांड था ITI और 10th को लेकर के, तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन जो है काफ़ी आपका जो है ये लंबा चौड़ा दिया गया है। तो हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर आपका क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें जो है आपको यहाँ पर बताई गई है। तो फ्रेंड्स ये आपका देखिए एनेक्सर वगैरह यहाँ पर आपको दिया गया है और देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के बिल्कुल आपके सबसे लास्ट में आपका मेंशन किया गया। अब यहाँ पर देखिए आपकी सारी चीज़ें यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो फ्रेंड देखिए जितनी भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड या फिर आपका अलग अलग ग्रेड में आपका जितनी भी आपका नंबर ऑफ आपका पोस्ट है यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से आपका क्लियर हो गया है, यानी कि सभी पोस्ट को यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार आपका एक बार में यहाँ पर आपका डिक्लेयर्ड हुआ है। सभी पोस्ट का क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर आपको जो है डायरेक्टली आपको लिखा गया है। देखिए यहाँ पर आपका क्लियर लिखा गया है 10th पास और ITI इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्लियर तरीका से आपको यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि देखिए इस बार आपका ITI जो आप बोल रहे थे आप सभी लोग ITI को लेकर के जो आपका प्रोटेस्ट था ये बिल्कुल आपका खत्म हो गया है, मतलब ITI कंपलसरी आपका नहीं है। अगर आपने केवल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो आप ओवरऑल सभी पोस्ट के लिए आप जो है फाइट आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए किसी भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल आप फाइट कर सकते हैं, जिसमें कि देखिए 10th पास अगर आपने किया हुआ है तो भी और ITI अगर आपने किया है तो भी। और देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि जो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट है उसके लिए भी। अब देखिए पहले क्या होता था कि जैसे कि जो आपका क्या होता था कि यहाँ पर देखिए जो नेशनल अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट होते थे इसके लिए क्या है कि कुछ आपका पोस्ट आपका जो है ये आपका रिजर्व रहता था। बस देखिए इस बार क्या है कि ITI को लेकर के भी कुछ आपका पोस्ट आपका रिजर्व रहना चाहिए था, बट यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का पोस्ट आपका रिजर्व आपका नहीं है, यानी कि जो आपके 10th वाले हैं और ITI वाले ये एक दूसरे से मतलब सेम टाइप आपका ट्रीट किया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल आपका पोस्ट आपका है ये 10th वाले ओवरऑल किसी भी पोस्ट पर ये फाइट कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल सभी वैकेंसी जो है ये आपके 10th के समकक्ष आपका कर दिया गया। ITI का यहाँ पर कोई भी मतलब आपका नहीं आ रहा, यानी पूरी तरीके से ITI आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। आगे जैसे यहाँ पर देखें तो और भी आपका जैसे पोस्ट आपका है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो नेक्स्ट आपका पोस्ट में अगर जाए हम लोग तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपका सेम नोटिफिकेशन आपका है 10th देखिए 10th पास और ITI इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पर भी देखिए आपका जितने भी आपका पोस्ट है मतलब आप बिल्कुल आप 10th वाले जो भी कैंडिडेट है ये बिल्कुल आप जो है सभी पोस्ट के लिए आप फाइट करेंगे। और ITI को यहाँ पर कंपलसरी आपका नहीं किया गया है, नहीं तो ITI को लेकर के किसी भी तरह का जो है आपका जैसे एज ए आपका जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या था कि कुछ पोस्ट आपका रिजर्व रहता था, तो ऐसा बिल्कुल भी आपका कुछ भी नहीं है ITI वालों के लिए। तो पूरी तरीके से ITI का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। 10th वाले जो भी कैंडिडेट है ये ओल्ड भर्ती प्रोसेस के तहत आप जो है फाइट यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है टोटल आपका PWD वाले कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन है और नेशनल अप्रेंटिसशिप वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है लगभग आपका 4% आपका जो है सीट यहाँ पर आपका रिजर्व रहेगा,
यानी कि आप 32,000 समथिंग का अगर आप 44% अगर आप निकालेंगे तो लगभग देखिए आपके पास जो पोस्ट आपका बच रहा है, यानी कि केवल आपका 10th के समकक्ष ये 32,000 में से लगभग आपके पास मात्र जो है 18,000 के करीब आपका पोस्ट बच रहा है। तो यानी कि जो आपका ओपन भर्ती है जो कि 10th के समकक्ष आपका रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर देखिए मात्र आपका सिर्फ और सिर्फ आपका 18,000 आपका वैकेंसी है। और ये आपका देखिए 44% अगर आप यहाँ पर आप डिडक्ट कर देते हो, आप निकाल देते हो 32,000 समथिंग में से, जो आपका पोस्ट आपका अलग कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, पीडब्ल्यूडी है, इसके अलावा आपका जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट है, तो इन सभी के लिए अगर आप और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करेंगे तो ये आपका 45% जो है टोटल आपका यहाँ पर रिजर्व में ही आपका यहाँ पर जो है आपका चला जाता है। तो देखिए बाकी जो आपका पोस्ट बचा है दोस्तों, ये मात्र आपका जो है आपका कितना बच रहा है, तो आपका 44% यहाँ से आपके खत्म हो जाएगा। तो जो भी आपका बचा है इसका यहाँ पर अगर इसको आप निकाल देते हैं तो लगभग आपका 18,000 आपका आएगा, जो कि आपका 10th वाले जो है हेड टू हेड फाइट करेंगे ओवरऑल आपके सभी पोस्ट के लिए। तो ये आपका यहाँ पर पूरी तरीके से आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये सारी चीज़ आपका था। और यहाँ पर देखिए आप पोस्ट वाइज यहाँ पर आप वैकेंसी भी आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट में आपका कितना कितना आपका जो है रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पर रिलीज आपका हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं। इसको टेलीग्राम पर मैं अभी जो है रिसेंटली इसको अभी आपको डाल दे रहा हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक आपको डाला गया है, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दे रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप क्लियर तरीका से देख लेना, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।